दोस्तों, वाराणसी के निकट सारनाथ की भूमि पर जब पहली बार भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, तब उन्होंने अपने 5 शिष्यों से कहा था, जो स्वयं को जान लेता है वह समस्त ब्रह्मांड को जान लेता है, किंतु यह ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं मिलता और न ही किसी गुरु के शब्दों में। यह केवल भीतर झांकने से प्रकट होता है। यह समय था जब बुद्ध का संदेश पूरे मगध, कौशल और वैशाली तक फैल चुका था। राजा से लेकर भिक्षु तक सभी उनके उपदेश सुनने आते थे, परंतु हर कोई ज्ञान को केवल शब्द समझता था, अनुभव नहीं। ऐसे ही एक दिन बुद्ध ने एक ऐसी घटना रची जिसने संसार को यह सिखाया कि ज्ञान बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा है। एक बार जैतवन बिहार में एक युवा भिक्षु रहता था। उसका नाम था आनंदक। वह बहुत तेजस्वी, अध्ययनशील था, परंतु भीतर से बहुत बेचैन। वह बुद्ध के उपदेश सुनता, सूत्र याद करता, पर उसे कोई अनुभव नहीं होता था। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भंते, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूँ? तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंदक, तू ज्ञान को बाहर खोज रहा है, कभी अपने भीतर झांक के देखा है? तो आनंदक बोला, भीतर क्या है भंते, यहाँ तो केवल अंधकार है। तो बुद्ध ने कहा, यही अंधकार तेरी आँखों का भ्रम है, भीतर देखना आरंभ कर, वहीं तुझे प्रकाश मिलेगा। अगले दिन बुद्ध ने सब भिक्षुओं को एक सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम सब एक विशेष साधना करोगे। हर कोई जाकर अपने भीतर सत्य को खोजेगा, जो उसे मिले वो कल आकर मुझे बताना। सभी भिक्षु ध्यान में बैठ गए। किसी ने अपने भीतर विचारों की भीड़ देखी, किसी ने अपने पुराने स्मरण, किसी ने भय तो किसी ने इच्छा, लेकिन आनंदक को केवल शून्यता मिली। उसने सोचा, मेरे भीतर तो कुछ है ही नहीं। अगले दिन जब बुद्ध ने पूछा, क्या मिला तुम्हें अपने भीतर? एक एक करके सब बोले, मुझे प्रकाश मिला, मुझे करुणा का अनुभव हुआ। किसी ने कहा, मुझे अपनी सांसों का प्रवाह दिखा, पर आनंदक चुप रहा। बुद्ध ने पूछा, आनंदक, तू मौन क्यों है? वह बोला, भंते, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने अंधकार देखा, खालीपन देखा। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वही तो सत्य की पहली झलक है। फिर बुद्ध ने आनंदक से कहा, अब तू शब्दों को त्याग कर, 7 दिन तक मौन रह, किसी से बात मत कर, कुछ मत पूछ, केवल अपने विचारों को देख। आनंदक मौन हो गया। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, विचारों की भीड़ ने उसे घेर लिया। दूसरे दिन उसे अपने भीतर क्रोध और संतोष दिखाई दिया। तीसरे दिन उसे अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखाई दी। चौथे दिन वो रो पड़ा। उसे समझ आया कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह दिखाने के लिए था, न कि जानने के लिए। 7वें दिन उसने गहरा अनुभव किया, न विचार न भावना, केवल मौन। और उसी मौन में वह प्रकाश उठा, जो न बाहर से आया न भीतर से, वह बस था। 7वें दिन जब बुद्ध के पास पहुंचा, उसके चेहरे पे शांति थी, आंखों में चमक। तो बुद्ध ने पूछा, आनंदक, क्या मिला तुझे? वह बोला, भंते, मुझे कोई मिलने वाला ही नहीं मिला। मैं जिस मैं को खोज रहा था वह तो झूठ निकला, केवल मौन है, केवल साक्षी है। बुद्ध ने कहा, यही तो आत्मबोध है आनंदक। कबीर जब कहेंगे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, तब वही वाणी इस सत्य की गूंज होगी कि तू ही तेरा राम है, तू ही तेरा मंदिर। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद राजा प्रसन्नजीत बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने पूछा, भंते, आपने कहा था कि भीतर झांको, पर राजकाज, युद्ध, प्रजा के बीच मन कहाँ भीतर जाता है? तो बुद्ध ने कहा, राजन, तू भीतर नहीं जा पाता, क्योंकि बाहर की आवाजों में खोया है। जैसे झील में लहरें हों, चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही मन में विकार हो तो आत्मा नहीं दिखती। तो राजा ने कहा, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? तो बुद्ध बोले, नहीं राजन, बाहर नहीं छोड़ना नहीं है, भीतर छोड़ना है। असली त्याग बाहरी नहीं आंतरिक है। राजमहल में रहकर भी तू सन्यासी हो सकता है, यदि तेरे भीतर शांति हो। एक दिन जब बुद्ध भिक्षुओं को लेकर पास के पर्वत पे गए, उन्होंने कहा, देखो इस झरने को, यह निरंतर बहता है, फिर भी साफ रहता है, क्योंकि वह अपने भीतर ठहरता नहीं। ऐसा ही हमारा मन होता है, बहता हुआ पर निर्मल। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और कहा कि जब तक यह पत्थर मन के तल पर है तब तक जल मलिन है, पर जब तक पत्थर बाहर निकलेगा तभी झील साफ होगी। फिर बोले, यह पत्थर है अहंकार, और भीतर झांकने का अर्थ है इस पत्थर को उठाकर बाहर फेंक देना। फिर जब रात हुई तो भिक्षु ध्यान में बैठे। बुद्ध ने कहा कि अब भीतर जाओ, जैसे गोताखोर गहराई में उतरता है।
वहाँ तेरा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वहाँ केवल तू है, और जब तू मिट जाएगा तब वही बचेगा जो शाश्वत है। आनंदक गहरे ध्यान में गया। उसे लगा जैसे भीतर अंधकार का महासागर खुल गया हो, पर उस अंधकार में एक बिंदु चमका जो बढ़ता गया, फैलता गया, और फिर सब कुछ उसी प्रकाश में लीन हो गया। वह जागा, उसे सब कुछ बदलता हुआ दिखा। पेड़, आकाश, लोग सब वही थे, पर दृष्टि बदल गई थी। अब उसे उसमें एक दिखाई देता था। अगले दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या यह अनुभव ही निर्माण है? तो बुद्ध बोले, निर्माण कोई स्थान नहीं, यह एक स्थिति है। जब तू बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है तब तू देखता है कि हर विचार, हर भावना, हर रूप अस्थायी है और केवल साक्षी शाश्वत है। फिर उन्होंने कहा, जब तू अपने भीतर झांकता है तब तू देखता है कि तू वही प्रकाश है जो सब में है। वह ज्ञान है, वह करुणा है, वह सत्य, सब तेरे भीतर है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भंते, यदि सब कुछ भीतर है तो बाहर की दुनिया झूठी है क्या? तो बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, बाहर की दुनिया झूठी नहीं, यह अधूरी है। यह केवल उतनी ही सत्य है जितनी तुझे दिखाई देती है। जब तू भीतर के सत्य को जान लेता है तब बाहर की दुनिया भी उसी सत्य को प्रतिबिंब बन जाती है। कुछ सप्ताह के बाद बुद्ध ने सब भिक्षुओं से कहा कि अब तुम सब मौन साधना में जाओ, पर यह मौन शब्दों का नहीं, विचारों का हो। सभी भिक्षु मौन हुए। कई दिनों तक कोई आवाज नहीं, केवल हवा की सरसराहट और हृदय की धड़कन। उस मौन में सबने यह सुना जो शब्दों से परे था। वह थी आत्मा की अनुनाद, जो हर प्राणी में एक समान गूंजती है। दोस्तों, कई शताब्दियों बाद जब कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो वह उस बुद्ध वाणी का प्रतिध्वनि था जो बुद्ध ने कहा था कि अपने भीतर झांको। कबीर ने उसे शब्दों में गाया। बुद्ध ने जो मौन में समझाया, कबीर ने उसी मौन को गूंज बना दिया। दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि ज्ञान बाहरी नहीं, आंतरिक है। सत्य शब्दों में नहीं, मौन से प्रकट होता है। अहंकार ही अंधकार है, उसे हटाने पर आत्मा का प्रकाश दिखता है। भीतर झांकना मतलब स्वयं को देखना, स्वीकारना और पार कर जाना है। निर्माण कोई गंतव्य तो नहीं, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। दोस्तों, रात का समय था। बुद्ध ध्यान में थे। चंद्रमा शांत, पेड़ों की छाया बहुत लंबी। आनंदक उसके पास आए और बोले, भंते, अब मैं समझ गया कि जब बाहर भागता था मन तो संसार दिखता था, जब भीतर जागा तो ईश्वर मिला। बुद्ध ने कहा, यही जागरण है आनंदक। अब जब कबीर कहेंगे, जो बिन देखे ना मानिए, तो देखो अपने अंदर। पर उससे पहले मैं कहता हूँ, जो अपने भीतर झांकता है वही बाहर की दुनिया को बदल देता है। और उसी क्षण आकाश में जैसे एक नई रोशनी फैल गई। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं, मनुष्य की भीतर जागृति का है। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जो भीतर झांकने का साहस करता है वही संसार को नई दृष्टि से देख पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध जी की ये बातें और ये छोटी कथाएं जरूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।